आवाज दे दीजिए सुधींद्र भदौरिया की। सुधींद्र भदौरिया, आप अपना पॉइंट रख लें प्लीज। आपने सुन लिया किस तरीके की स्थिति पे आ गए बात करते हुए, जहां दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं होते। देखिए, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, खास तौर से जी टेलीविजन को, क्योंकि आपका एक दृष्टिकोण रहता है और मैं उस दृष्टिकोण के बारे में भी मैं इसमें बहस में लाना चाहता हूं कि आपने देखा पिछले 2 दिनों के अंदर जिस तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक हुई, उस बैठक के अंदर अमित शाह ने कहा कि हम वहां से एक माहौल बनाएंगे कैराना से, और वो माहौल कैराना से वो उसी तरह का बनाना चाहते हैं जैसे मुजफ्फरनगर में उन लोगों ने बनाया था। फिर मुजफ्फरनगर के उन लोगों को किस तरह से महिमा मंडित किया गया, आगरा के अंदर सम्मानित किया गया, ये भी देश के लोगों ने देखा। और मैं आपको बतला दूं, हिंदुस्तान का एक बहुत पुराना बड़ा अखबार है इंडियन एक्सप्रेस, उसकी बैनर न्यूज है, बीजेपी लिस्ट ऑफ हिंदूज फोर्स्ड आउट दोज हु डाइड। तो आपने जो मृत हो गए उनकी एक लिस्ट निकाल दी, माइग्रेंट्स फॉर बेटर जॉब, ये तो। और फिर इसमें यह भी लिखा है, देयर आर प्रॉब्लम्स विद द लिस्ट एडमिट्स एमपी हुकुम सिंह। अब हुकुम सिंह खुद ही मान रहे हैं कि हमारी इस लिस्ट में कमी है, या तो ये अखबार झूठ बोल रहा है, या आपके वो लोग जो बहस को इसको कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो सांसद महोदय जिनके, तो फिर इनको आपने क्यों नहीं चुनौती दी। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज है क्या? ये जो मथुरा में लोगों को किया जा रहा था, ये किसी धर्म के मानने वाले लोग थे। कौन थे वहां के? राम वृक्ष यादव। कौन थे उनके सहयोगी लोग? किनको मारा जो एसपी था, किसको मारा जो एसओ था? तो ये बात कहना कि एक धर्म के लोग हैं, एक धर्म के लोगों को कर रहे हैं। देखिए, बहन मायावती जी ने, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ साफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में जैसे मुजफ्फरनगर कांड हुआ, इन्होंने ये कोशिश यहां पर भी की। दादरी के अंदर जिस अखलाक को, जिस मंदिर से निकलकर लोगों ने मारा, उसी मंदिर में पंचायत हो रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही है, धारा 144 लागू है, सैकड़ों लोग इकट्ठे हो रहे हैं पुलिस की मौजूदगी में, और महापंचायत का कॉल दिया जा रहा है। क्या कराना चाहते हैं आप दोनों लोग मिलकर? गुंडा राज से वो नहीं निजात दिला पा रहे हैं। आप अपनी समस्याओं को जो आपने उजागर किया था, जिसके लिए मोदी जी को समर्थन मिला था, उन्होंने कहा था कि किसानों को हम उनके पैदावार का उचित दाम देंगे और उसके ऊपर 50% देंगे, तो वो आप दे नहीं पाए। हजारों किसानों ने उत्तर प्रदेश में आत्महत्याएं की हैं। पूरे देश में जहां आपके सरकारें चल रही हैं बीजेपी की, वहां पे भी आत्महत्याएं की हैं। और मैं कह दूं, करोड़ों रोजगार देने की बात कही थी, आप लाखों को रोजगार भी नहीं दे पाए। आप पूरी तौर से फेल हो गए। 15 लाख भी रुपया आप किसी नागरिक को नहीं दे पाए हैं। इसलिए अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए, आप अपनी असफलताओं को, रोहित जी, मैंने 25 मिनट आपके इस भाषण को सुना, तो सर 25 मिनट बोलेंगे क्या? में जरूर पूरी हो जाएगी। आप पूरी कर लें, मैं रोक नहीं रहा हूं। कह दूं कि आप लोगों ने जितनी भी कोशिश कर लें, चाहे वो मीडिया के लोग कर लें, चाहे और कोई लोग कर ले, इस देश की महान परंपरा और विरासत है। यमुना और गंगा का ये इलाका फिर से मुजफ्फरनगर नहीं होने देगा। मुजफ्फरनगर में 1 लाख लोग विस्थापित हुए, एक बार आपके मन में उस तरह का दर्द नहीं जागा इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, जो राहत कैंपों में रह रहे थे, आज भी रह रहे हैं, और उनके लिए आपके मन में रह नहीं रहे सर। बुलडोजर चलता है उनके कैंपों पे, लोगों के लिए आप नहीं जाते सर। हमारा रिपोर्टर जाता है कैमरा लेके, सर्दी की रात उनके साथ काटता है। कमजोर करती है। सुनिए ना, देश के बाबा साहब के बनाए हुए ठीक है, आपने सोच ही लिया कि 25 मिनट का बदला लेना है, समाज पार्टी तो अलग बात है, को कतई नहीं होने देगी। सर मैं वही कह रहा हूं, अगर 25 मिनट का बदला लेना है तो अलग बात है। वैसे मेरी कोशिश थी कि आपकी पूरी बात सुनी जाए, आप जितना कहना चाहते हैं पूरा कह लें। लेकिन कहां बात आके फंस जाती है सर, कि रामवृक्ष यादव के हाथों मुकुल द्विवेदी का मारा जाना आपको सूट करता है, तो आप उसको उठा के लाते हैं
कैराना से हिंदू परिवारों का पलायन बीजेपी को सूट करता है, तो वो अपनी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है उसमें उसको चर्चा में ले आती है। सर, उसमें वो आम आदमी बेचारा कहां जाए? चाहे वो सिख का लहू बहे, सर, हमारा लहू, मैं आपको बतला दूं रोहित जी, हमारा लहू इस देश की आजादी के लिए बहा है। सर, आप ही ने उठाया ना रामवृक्ष यादव सर, मैं तो उसी बात को दोहरा रहा हूं। कई बरसों तक जेल में कोई नई बात नहीं कही किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं तो कैराना की बात कर रहा था, मथुरा को आप लेके आए। मैं कह रहा हूं मथुरा आपको सूट करता है कि हिंदू ने हिंदू को मारा तो आपको अच्छा लगता है। क्यों नहीं लाएंगे उधर हम? मुसलमान पर कैराना से हिंदू को भगाने का आरोप लगता है तो बीजेपी को सूट करता है। सर, यही तो हम कह रहे हैं कि बिल्कुल आप लाएंगे। मैंने आपके, यही तो मैं कह रहा हूं सर, आप लोग लाएंगे। यादव और ब्राह्मण का ये शो आप ही को सूट करता है, पूरा देश जानता है। यादव ब्राह्मण का ये किसको सूट करता है सर? ये बताने की क्या जरूरत है मुझे कि किसको सूट कर रहा है किसको नहीं? लोग जो हो सकता है सर, अब आप अगर ये कहेंगे कि नहीं जी हम तो जाति की राजनीति नहीं करते, तो सर मैं नतमस्तक हूं आपके सामने। सर, मैं नतमस्तक हूं सर, अगर आप जाति की राजनीति नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सर ठीक है, हम लोगों को कुछ नहीं। सर, मैं नतमस्तक हूं आपके सामने, आप जाति की राजनीति नहीं करते, मैं नतमस्तक हूं सर आपके सामने। उसकी रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। बिल्कुल सर, लड़िए, मैं कब मना कर रहा हूं, लेकिन लोगों को तो मत लड़ाइए। मेरा केवल इतना सा अनुरोध है। राजीव त्यागी, मैं माफी चाहता हूं, उन्होंने 25 मिनट सबकी बात सुनी, आप आधे घंटे से सुन रहे हैं। सर प्लीज ना, प्लीज, आप आधे घंटे से सुन रहे हैं, उन्होंने 25 मिनट सुना था। और संबित पात्रा भी आधे घंटे से सुन रहे हैं, और मैं जानता हूं दोनों आप बोलने में एक दूसरे को चुनौती देने पे आएंगे। और दूसरी तरफ देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों की गवाहियां आ रही हैं हमारे पास, जो बता रहे हैं कि किन हालात में वो कैराना छोड़कर जाने को मजबूर हुए। और सिर्फ कैराना ही नहीं, अब तो कांधला से भी एक लिस्ट आ गई। वहां से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहने लगे कि दहशत की वजह से उन्हें वहां से भागना पड़ा। सत्येंद्र जैन है, वो हमारे रिपोर्टर पवन नारा को मिले। सुनिए उन्होंने अपनी आप बीती क्या सुनाई। दहशत में मेरी लैट्रिन भी निकल गई, पेशाब भी निकल गई, और मेरा कॉलर यहाँ से पकड़ के पीछे से मारते हुए वापस थाने में ले गया। वहाँ कहा, अब वो जो मेरे कपड़े ख़राब हो रहे थे उनको देख के वो आया दीवान दफ्तर, कहने भाई क्या कर रहे तुम इसके बुजुर्ग के साथ, छोड़ दो। तो उसने तब छुड़वाया, मुझे पानी पिलाया, यानी मैं तो वहीं मर गया था। किन हालात में आपको कांधला छोड़ना पड़ा आपके परिवार को, और क्या आप लोग क्यों रुके हुए हैं अभी तक? अभी जो है मेरी संपत्ति बहुत है, उस संपत्ति के वजह से मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। मैं सोचा बच्चे तो चले जाएंगे, ठीक है, कोई अपहरण की धमकी दे, कोई जान से मारने की धमकी दे, इसलिए मैं जो है सब परिवार को यहाँ से भेज दिया। बच्चों के एडमिशन देहरादून, ऋषिकेश करा दिए। तो ये पूरी शुरुआत कब हुई? कौन से साल में पहली बार आपको लगा कि धमकी आ रही है? ये मेरे साथ तो जी 1 साल पहले चिट्ठी आई थी मेरे पास, करीब 1 साल हो गया। उसके बाद हम दहशत में हैं जी। क्या चिट्ठी में क्या लिखा था, किसकी ओर से चिट्ठी आई? चिट्ठी तो नाम तो लिखा नहीं था। अब वहाँ एक ये है, क्या नाम है इसका, जन्नत कॉलोनी में, उस बाग में 5 लाख रुपए लेके आ जाओ। फिर इसको जैसे तैसे मैंने अपने आप ही अपने स्तर से निपटाया। आपके अलावा कौन ऐसे व्यापारी हैं यहाँ पे, कितने और व्यापारी हैं कांधला की अगर बात की जाए, जिनको इन हालात में छोड़ना पड़ा है? और के बारे में तो इतना मैं जानकारी, मैं तो दहशत में वैसे ही हूँ। मुझे जा तो लिए यहाँ से काफ़ी लोग, लेकिन बता नहीं सकता मैं कितने लोग गए। तो क्या ये किसी वर्ग विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कुछ है? बस ये ज़्यादातर यहाँ से बनिया और पंजाबी भागा। तो सुना आपने सत्येंद्र जैन को। वैसे आपको बता दें, कांधला की पूरी गवाही आज रात 8 बजे हम आपको जी न्यूज़ पर दिखाएंगे।